हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो आज बात करेंगे राजस्थान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड के एकदम कॉर्नर पर, पंजाब के बॉर्डर, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के बारे में। आप में से 99% लोगों को इस जगह के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ऐसी भी एक जगह है, शायद आपको नहीं पता है यार। हाँ, बात सही है कि यहाँ पे कुछ ऐसा खास देखने लायक चीज है नहीं, मगर क्या है कि 2016 के सितंबर महीने में मैंने ये जगह जो घूमा था, उस समय राजस्थान के जो मेजर सिटीज थे वो मैंने देख लिए थे। तो मुझे ये लग रहा था कि राजस्थान के बॉर्डर एरिया में कुछ अननोन, अनसीन, लेस नोन जगह पे जाया जाए, जहां पे थोड़ा बहुत देखने का कुछ हो। दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन से जा सकते हैं और 2 दिन में कवर करके वापस भी आ सकते हैं। तो इसलिए मैंने सितंबर में ये जगह चुना, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। अब यहाँ पे अलग अलग चीजों के बारे में मैंने जो जानकारी हासिल की, जो मुझे अच्छी चीजें लगी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने दिल्ली सराय रोहिल्ला से रात को तकरीबन 11:15 बजे बीकानेर के लिए जो गाड़ी चलती है उसमें बैठा और पहुंच गया श्री गंगानगर। राजस्थान के एक बॉर्डर है, एकदम राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर है, वहां से होते हुए सूरतगढ़। ठीक है, सूरतगढ़ पहले पहुंचना पड़ता है, फिर सूरतगढ़ से अनूपगढ़ के लिए अलग ट्रेन लेनी पड़ती है। तो श्री गंगानगर के बाद जब हम लोग सूरतगढ़ की तरफ जा रहे थे, वो लाइन बिल्कुल जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके पैरेलल है और बहुत पास है। वहां पे श्रीकरणपुर, दलपत सिंहपुर, ये 2 मेजर स्टेशन के नाम मुझे याद है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है, रेल लाइन के बगल में जो लहलहाते खेत हैं, गेहूं का हो, कपास का हो, और उसके बीच बीच में छोटे छोटे बंकर टाइप का, मतलब पहले देख के आपको घर लगेगा, मगर आप पास से जब ट्रेन गुजरेगी तो आपको पता चलेगा कि ये युद्ध के लिए बनाया गया बंकर्स हैं। तो चलिए पहले आपको वो दिखाते हैं। मैंने तो उस समय वो पहली बार देखा, आपको भी पहली बार दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एकदम रोमांचकर अनुभूति आई ना आप लोगों को, मुझे भी आई थी पहली बार देख के। उसके बाद क्या हुआ, सूरतगढ़ पहुंचने के बाद उसके बिल्कुल बगल में, शहर के जस्ट बाहर ही, कालीबंगान, जो कि एंशियंट इंडस सिविलाइजेशन के बराबर का एक सिविलाइजेशन है, उसका एक साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा कंट्रोल्ड। उस साइट पर मैंने विजिट करा। बहुत तेज गर्मी थी, मुझे टोपी के नीचे रुमाल भी डालना पड़ा और अरब के लोग जैसे घूमते हैं वैसी फीलिंग लेके घूमना पड़ा, आंखों में सनग्लासेस डाल के। मगर कुछ खास वहां पे मुझे मिला नहीं। एकदम वो रेत रेत तो नहीं कहूंगा, मिट्टी की मतलब ऐसे छोटे छोटे पहाड़ टाइप बने हुए हैं, और उसको काट काट के बीच में से वो पुराने मकान वगैरह, उसके जो टूटा फूटा हिस्सा है वो निकला हुआ है। जो उम्मीद करके मैं गया हुआ था कि कालीबंगान, लोथाल, इंडस सिविलाइजेशन, ये सब बराबर वाले जो भी सिविलाइजेशन थे, एंशिएंट सिविलाइजेशन, वो सब देखने को मिलेगा, मगर अच्छा कुछ नहीं मिला। बट स्टिल कालीबंगान तो देख लिया, ये एक सेटिस्फेक्शन थी। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। अब क्या हुआ, अगले दिन मैं सूरतगढ़ से पैसेंजर ट्रेन लेके, तकरीबन 1-1.5 घंटे की जर्नी है, मैं अनूपगढ़ के लिए निकला, जो कि और भी बॉर्डर के पास है। तो इसके जो जर्नी थी, इस जर्नी के दौरान मुझे राजस्थान में इतनी हरियाली देखने को मिलेगी, ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पूरा वहां पे वो इंदिरा कैनेल जो बना हुआ है, वो रेल लाइन के बगल में होते हुए गुजर रही थी, और कैनेल के दोनों साइड हरियाली हरियाली, खेती बाड़ी, एकदम आर्थिक स्वच्छल लोगों की अवस्था। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। और एक अच्छी बात और मिली कि उस रूट पर दिन में मान लीजिए 4-4-8 पैसे, मतलब 3-3-6, मान लीजिए 3 पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं, 3 पैसेंजर ट्रेनें आती हैं। उस समय 2016 की बात कर रहा हूँ। तो बीच में जो भी स्टेशन है, वहां पे लोकल लोग आकर के पानी सेवा देते हैं लोगों को, यानी गमला हो, बाल्टी हो, बोतल हो, इसमें पानी भर भर के ले आते हैं, और ट्रेन के लोगों को पता होता है कि यहाँ पे पानी सेवा मिलेगी, तो वो लोग भी अपने बोतल वगैरह उसमें पानी भर लेते हैं, लोगों के जो द्वारा जो पानी सप्लाई किया जा रहा है, और फिर पीते हैं। बड़ा अच्छा अनुभव था।
अब जैसे कि मैंने सूरतगढ़ के होटल से पता कर लिया था कि अनूपगढ़ स्टेशन से मुझे पहले 10 रुपए वाली शेयर ऑटो जो है उसमें बैठकर बस स्टैंड पहुंचना है, जो कि कोर्ट के बगल में है। और उस बस स्टैंड से मतलब बस स्टैंड के साइड से मुझे किराए की गाड़ी मिलेगी। उस गाड़ी को लेकर के मुझे बॉर्डर एरिया घूमना है। तो मैंने वही किया। बस स्टैंड के बगल में जो किराए वाली गाड़ी का वो है, मतलब बाजार तो नहीं कहूंगा, गाड़ी का जो स्टैंड है वहां पे पहुंचा, वहां से गाड़ी बुक करी। ऐसी गाड़ी, बहुत तेज गर्मी थी, और उसको लेकर के एकदम खेत के अंदर से होते हुए बॉर्डर वाले एरिया पे पहुंचा। बहुत अच्छी फीलिंग थी। और मतलब धान खेत के अंदर एक बंकर बना हुआ है इंडिया का, एक बंकर बना हुआ है पाकिस्तान का, बीच में छोटा सा एक धागा टाइप का वो बैरिकेड है जो आपको खाली आंखों से दिखेगा भी नहीं। और बगल में जो बीएसएफ का कैंप है वहां पे भी मैं गया था, मगर अंदर घुसने को परमिशन नहीं मिली, वापस आ गया। एंड पैरेलली जो अनूपगढ़ में पुराना टूटा फूटा फोर्ट है जहां पे बिजली का दफ्तर है वो देखा, एक दो मंदिरें थी वो देखा। फिर धर्मशाला में रेस्ट किया जो कि फ्री का था। लास्ट में मैंने 50 रुपए ऐसे ही दिया था उस समय, और फिर उसी ड्राइवर ने मुझे वापस छोड़ दिया स्टेशन पर। चलिए दिखाते हैं। हाँ जी, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, लैला मजनू मजार। हाँ, वही कहानी वाले लैला और मजनू पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे, फिर मर गए या मारे गए जो भी हो, तो उनका मजार उसी बॉर्डर के आसपास था। मुझे तो पता भी नहीं था। ड्राइवर साहब ने बोला कि सर ये एक देखेंगे, ऐसा भी है। मतलब बिल्कुल, चलिए लेके चलिए, देखते हैं। अच्छा खासा मजार बना हुआ है। हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग मिल करके उनकी जो यादें हैं वो सब कुछ उनकी रक्षा कर रहे हैं। देख के बड़ा अच्छा लगा। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं लैला मजनू मजार। और भी दो अच्छी चीजें बताऊंगा। लौटते वक्त मैं ट्रेन के एकदम सामने वाले डब्बे के दूसरी या तीसरी खिड़की पर बैठा हुआ था, फोटो लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए। तो देखा कि बीच बीच में कुछ स्टेशन पर ड्राइवर साहब गाड़ी रोक रहे थे, और कुत्ते, मतलब स्टेशन के अंदर या गांव से कुत्ते आ रहे हैं। मतलब उनको पता है कि इस समय ड्राइवर साहब खाना देंगे, और ड्राइवर साहब कुत्तों को बिस्किट वगैरह खिला रहे हैं। कुछ स्टेशन पर ऐसे भी देखा कि जो बंदे दूध बेचने के लिए बड़े बड़े गमले में दूध भर के जाते हैं बड़े शहर के ओर, उन्होंने मान लीजिए स्टेशन के एक पर्टिकुलर लोकेशन पर दूध का डब्बा रखा, मगर ट्रेन का जो एसएलआर का डब्बा है जहां पे माल वगैरह रखा जाता है, इंजन के तुरंत पीछे होता है, वो डब्बे के लोकेशन थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो और इधर दूध का जो वो था वो बहुत भारी था। तो उन्होंने ड्राइवर साहब को रिक्वेस्ट करी कि ट्रेन को थोड़ा आगे ले आइए। तो ड्राइवर साहब ने ट्रेन को आगे भी लिया, और उन्होंने हाथ उठा करके सलाम करके ड्राइवर साहब को थैंक यू भी बोला। ऐसे भी मैंने कभी नहीं देखा था, वो इस रूट पर देखने को मिला।